हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं और आज हम इस लेक्चर्स को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वीडियो के थ्रू हम कुछ स्मॉल टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे क्विकली, लाइक ऑब्जेक्टिव मत कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है ज़्यादा, बट आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम एलेबरेटली एक्सप्लेन डिस्कस कर लेंगे फटाफट। एग्ज़ाम में कभी आए नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे भी नहीं, क्योंकि नेचर एंड फंक्शंस हैं तो नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। सो चलिए क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं बाकी स्मॉल टॉपिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने जो हम डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैं ये प्रिज्यूम करके आ रही हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं जिनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि जो क्राइटेरिया जो एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिए गए हैं उसको इस वीडियो में हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। So let's go ahead. Ascertainment of cost per unit for different product. हर different objective क्या है cost accounting का, कि cost per unit यानी हर एक यूनिट का cost कैलकुलेट करना, हर प्रोडक्ट का और उसके हर यूनिट का, यानी एक पेन बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर पेन का कितना खर्चा हुआ उसको निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका फोकस वो है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एनालिसिस प्रोवाइड करता है बाय प्रोसेस एंड ऑपरेशन एंड डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिटेल एनालिसिस में मदद करता है। डाटा प्रेजेंट करता है ताकि प्राइस को फिक्स किया जा सके, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए मदद करता है हर एक प्रोडक्ट की, ठीक है। वेस्टेज कहाँ पे है, मटेरियल में वेस्ट है, लेबर में है या एक्सपेंस में है, उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करता है, ठीक है। कंट्रोल रखता है किस पे, रॉ मटेरियल पे, वर्क प्रोग्रेस पे, कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स पे, ठीक है। ताकि जो वर्किंग कैपिटल है जो इन सब चीज़ों पे लगा हुआ है वो फंस नहीं जाए, ठीक है। जल्दी से जल्दी जो है मनी हमारी रोटेट होती चली जाए, ठीक है। उसके बाद एडवाइस करता है मैनेजमेंट को कि फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसीज लेनी है कि नहीं लेनी है, ठीक है। या प्रपोज यानी जो कैपिटल प्रोजेक्ट है, यानी ये मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, या लीज पे ले लेनी है मशीन, ठीक है। या मशीन के लिए लोन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है, या कौन सा लोन लेना है। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और क्या करता है, बजट बनाने में मदद करता है और उसके थ्रू कंट्रोल करने में भी मदद करता है, ठीक है। बहुत सारे डाटा प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को ताकि बहुत सारे डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन लिए जा सके। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं लॉन्च करना है, लेबर को मशीन से रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारे डिसीजंस में मदद करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट में भी हेल्प करता है। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देखते हैं क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज करता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन बताता है एस्टिमेट्स और टेंडर्स के बेस पे, टेंडर्स यानी जो कोटेशंस निकलती हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। अनेबल अ कंसर्न टू मेजर द एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी कंसर्न को मदद करता है कि वो अपनी चेक कर पाए कि उसके वर्कर, लेबर या जो काम हो रहा है वो एफिशिएंट है कि नहीं है, उसे मेंटेन रखना है अगर वो एफिशिएंट है, और अगर एफिशिएंट नहीं है तो इम्प्रूव करने के लिए क्या टेक्निक्स ऑप्ट करनी है, कैसे उसको इम्प्रूव करना चाहिए, वो सब में बेनिफिशियल है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन पॉलिसीज बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज होता है इसकी मदद से, ठीक है। पीरियडिकली कॉस्ट या प्रॉफिट डिटरमाइन करने में बहुत ही ज़्यादा वीकली, मंथली रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा डाटा प्रेजेंट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, रीज़न पता करता है कि कैसे इंक्रीज और डिक्रीज है, वजह है प्रॉफिट या लॉस की, उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, डिस्क्लोज करता है वर्कर के बारे में, डिफरेंट वर्कर के बारे में कि उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो लेबर का चैप्टर्स है, उसमें डिटेल बहुत सारे टेक्निक है लेबर की, तो उन टेक्निक का लाइक यूज़ करके पता करना कि लेबर एफिशिएंट है कि नहीं, इंसेंटिव स्कीम्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसमें कॉस्टिंग हेल्प करता है, ठीक है। गवर्नमेंट को, कंज्यूमर को और ऑर्गेनाइजेशन को, सबके लिए हेल्पफुल है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए मेड एड टू द मैनेजमेंट। मैंने फ्यूचर पास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो कैसे क्लासीफाई करता है कॉस्ट को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में, लाइक मटेरियल है, ठीक है। सो मटेरियल को भी क्लासीफाई करेगा कई बात पार्ट में, एक या तो डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है, या मटेरियल में कौन सा है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है या फिनिश गुड्स है। सो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में क्लासिफिकेशन प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल करता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड को, कैसे लाइक स्टोर लेजर है तो स्टोर में से इतने अगर मटेरियल निकले तो क्या वो स्टोर डिपार्टमेंट तक गए,
अगर गए तो क्या वो सेल्स डिपार्टमेंट तक गए, क्या उतनी सेल हुई और उतना रेवेन्यू आया, तो उस टोटली कंट्रोलिंग में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद बजटिंग से हेल्प होती है मैनेजमेंट को, ठीक है। स्टैंडर्ड्स एफिशिएंसी मैनेज करवाता है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स का अच्छा यूज होता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। प्राइस फिक्स करने में मदद करता है और एक्सपेंड करने में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजमेंट को, कि भाई आपको एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है, आपको ये डिपार्टमेंट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, ये प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब आपका कॉस्टिंग हेल्प करता है टू द मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये आपके पास ब्रीफ लिस्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं क्विकली कवर करा रही हूँ आपको। ये क्या है ना, वीडियो को बार बार सुन लेना तो माइंड में सेट हो जाएगा, और अगर वीडियो सुनने का मन नहीं है तो बार बार रीड कर लेना, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, क्या कमियां हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। यूनिफॉर्म कोई प्रोसीजर नहीं है, स्विच होता रहता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही लार्ज नंबर, आप लेबर का ही देख लो, बहुत ही टेक्निक है कैलकुलेट करने के, है ना, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ कन्वेंशन, एस्टिमेट एंड फ्लेक्सिबल फैक्टर है, ठीक है। लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बहुत बेसिक्स पे क्लासीफाई हो जाते हैं, जॉइंट कॉस्ट के बेसिस में होते हैं, ओवरहेड में हो जाएंगे, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी कम्बरसन हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। कि कैसे कॉस्ट डिपेंड है, रिलेवेंट कौन सा, इररिलेवेंट है, एक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड है, डिस्क्रिशनरी है, इंक्रीमेंटल है। माय गॉड, इट्स अ नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ द कॉस्ट, सो दैट्स व्हाई इट्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिबल नहीं है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज इंक्लूड करता है, रिक्वायर अ लॉट ऑफ formalities to be taken care, ठीक है। Contribution for handling futuristic situations has not been much, ठीक है। It's not taking care of inflation को कंसिडर नहीं करता है। तो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग जो आप बोल रहे हो कि भाई मशीन परचेज करना है या नहीं करना है, तो जब तक आप इन्फ्लेशन को नहीं ध्यान में रखोगे तो आप सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। तो ये लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। The last point we are going to take care in this video is the principles। क्या है जो पुराना पहले चलता आ रहा है और आज वो रूल बन गया। प्रिंसिपल क्या है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है आपस में, ठीक है। मतलब कुछ हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट है, दे हैड अ रिलेशनशिप, ठीक है। चार्ज ऑफ कॉस्ट ओनली आफ्टर इज इंक्रेंस, यानी कि जब खर्चा हो जाए तभी उसे कॉस्ट मानो, पहले मत मानो, ठीक। नेक्स्ट, पास्ट कॉस्ट शुड नॉट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट। पास्ट में कोई कॉस्ट इनकर हो चुका और उसे कॉस्ट मान लिया तो उसको फ्यूचर कॉस्ट फिर मत मानो, क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में कॉस्ट मान लिया गया, ठीक। उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, यानी जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है, जो अनसर्टेन सिचुएशन है, एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है, उसको एक्सक्लूड करना है कॉस्ट अकाउंट से, ठीक है। एंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री शुड बी फॉलो प्रेफरेबली, यानी यहाँ पे भी डबल एंट्री को फॉलो करना है, डबल एंट्री के प्रिंसिपल को फॉलो, ठीक है। So with this video we cover the principle of cost accounting, limitations, aid to the management, advantage, and yes, objective. So there is nothing more to explain अगर आपने past में videos को अच्छे से understand किया हो, ठीक है। So this is all much required with this video. In case of any doubt, feel free to ask in our comment section. So see you in the next lecture. Till then, work hard and take care.